हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक ऑटो लेना चाहिए या फिर हमें CNG ऑटो लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर करने के लिए आज मैं एक CNG जो ऑटो चलाते हैं वो ड्राइवर भाई हमारे साथ हैं और एक जो इलेक्ट्रिक ऑटो चलाते हैं वो भी हमारे साथ है। आज हम दोनों का कंपेरिजन करेंगे कि कौन सा ऑटो लेने में फ़ायदा है, किस ऑटो में कितनी कमाई है, किस में खर्चा अधिक है, किस में खर्चा कम है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मैं देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा आप दोनों भाइयों का, जो आपने हमें समय दिया और हमारे चैनल पे आप आए, जिससे कि ड्राइवर भाइयों को सही जानकारी आपके माध्यम से मिल सके। तो आप अपना ये CNG ऑटो चलाते हैं सर? जी हाँ, मैं CNG चलाता हूँ और आज से नहीं है, कम से कम भी 15-16 साल हो गए मुझे चलाते हुए। तो ये बताइए आप जी। आप 15-16 साल से ये CNG ऑटो चला रहे हैं। जी। अब जैसे दिल्ली सरकार ने ये इलेक्ट्रिक ऑटो निकाले हैं, कभी आपके मन में विचार आया कि हम ये CNG ऑटो छोड़ के इलेक्ट्रिक ऑटो पे शिफ्ट हो जाएं? सोचा था एक बार, अच्छा, तो आपको पर जब उसकी जानकारी ली तो हमारे हिसाब से वो अच्छा, आपको क्या इसमें जो है कमी नजर आई जिसकी वजह से आपका मूड बदल गया? इस वजह से नजर आई है कि हम इसको 15-16 साल से चला ही रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसकी पूरी नॉलेज है हमें। हाँ जी। ठीक है, इमरजेंसी में हमें कहीं भी जाना पड़ सकता है तो चार्जिंग हर जगह नहीं कर सकते, इसमें CNG डलवा के कहीं भी जा सकते हैं। CNG नहीं तो पेट्रोल भी है, पेट्रोल की एवरेज भी इसकी अच्छी है, 35 तक की एवरेज है। मतलब आपकी परेशानी का जो कारण है इसको चार्जिंग को लेकर है कि अगर हम इमरजेंसी में मान लीजिए कहीं जाना पड़े तो हम उस पर कहीं पे भी CNG डलवा के या पेट्रोल डलवा के तुरंत जा सकते हैं। अगर ये हम इलेक्ट्रिक ले लेते हैं तो अगर ये हम बाई चांस रात को लेट हो गए और इसकी बैटरी बहुत कम है और घर पे हमने खड़ी कर दी और अचानक हमारे पास कहीं से कोई इमरजेंसी कॉल आ गया, कुछ आ गया, तो हम इसको लेके नहीं जा सकते क्योंकि इसमें चार्जिंग करने में 4 घंटे से। अच्छा, दूसरी ये बात मैं कहना चाहूँगा कि जब आप CNG ऑटो चलाते हैं तो आज की डेट में CNG ऑटो अगर आप 12 घंटे चलाते हैं तो कितनी कमाई कर लेते हैं? 12 घंटे का तो खाली नाम होता है कि 12 घंटे सिंगल चलाओ। काम उतना ही होना होता है जितना नसीब में होता है। उसमें 1000 भी हो जाते हैं, 800 भी हो जाते हैं, 1100 भी हो जाते हैं, 1200 भी हो जाते हैं। और सवारी ढंग की मिल जाए, लंबी सवारी 2-3, तो उसमें 1500 भी हो जाते हैं। मतलब इसमें कोई किराया जो आपकी आमदनी है वो कोई फिक्स नहीं है? फिक्स नहीं है। किसी दिन आपकी 500 भी हो जाती है, किसी दिन 1000 भी हो जाती है, किसी दिन 1500 भी हो जाती है और किसी दिन नहीं भी होती है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, इलेक्ट्रिक ऑटो में कभी आपने इसकी और कोई मतलब जानने की कोशिश की कि इसमें कुछ फायदे भी हैं या कुछ नुकसान है? किसी जो कंपनी के कोई सर्विसमैन होते हैं किसी से ये अभी एक भाई थे हमारे, उनसे हमने जानकारी ली थी। 4-5 दिन हो गए, एक हमारे यार दोस्त थे, उन्हें वो भी लेने के लिए कह रहे थे। जब हमने वहाँ से जानकारी ली तो वो रहते हैं गांधी विहार में। ठीक है, गाड़ी बाहर खड़ी थी, चार्जिंग पर रात को लगी हुई थी, उसका चार्जर चोरी हो गया। अच्छा, और फिर बैटरी की कीमत कितनी होगी? 80,000, 90,000, 1 लाख तक की इसकी बैटरी है। अच्छा, तो दोनों को मिला के करीब 2 लाख रुपए तो यही हो गया। अब इसमें क्या है, तेल उठा गई, हमें पता है इसमें 1000-1200 लगाने, रिंगे डलवानी, काम पे निकल जाना। कोई और दिक्कत आ जाती तो उसकी नॉलेज हमें ये पता है कि हमने 2000 लगाने और काम पे निकल जाना। अब 1 लाख हमारे पे होएंगे नहीं या 80,000 होएंगे नहीं, बैटरी चोरी हो जाए, कुछ हो जाए। अब ये अगर जो स्टेपनी चोरी हो जाए तो हम जा तो सकते हैं डाल के, गैस की, पेट्रोल की हमें दिक्कत नहीं है। इसमें चार्जिंग के लिए सोचना पड़ेगा कि कहाँ जाए। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी बैटरी चोरी हो जाती है या चार्जर खराब हो जाता है तो इतना पैसा ऑटो ड्राइवर के पास इकट्ठा नहीं होता है कि वो बैटरी डलवा सके या फिर नया चार्जर ले सके। तो ये बहुत बड़ी इसमें समस्या है। तो अभी मैं जो हमारे एक भाई हैं जो इलेक्ट्रिक ऑटो चलाते हैं उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक ऑटो चला रहे हैं, इनको इस इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने में कोई दिक्कत हो रही है, इनकी कमाई किस प्रकार से हो रही है, सारी जानकारी इनसे हम लेंगे। तो ये चलाते हैं इलेक्ट्रिक ऑटो। सबसे पहले आप ये बताइए, आप ये इलेक्ट्रिक ऑटो कितने दिन से चला रहे हैं? सर मुझे 4 महीना हो गया लगभग चलाते हुए। अच्छा, दिक्कत आई है 2-4-5 बार, मगर कंपनी में चक्कर काटने पड़े, फिर सही हो गया लगभग। अच्छा, इससे पहले आप क्या काम करते थे? इससे पहले CNG वाला ऑटो। अच्छा, पहले CNG ऑटो चलाते थे। तो आपको इस CNG ऑटो और उसमें इलेक्ट्रिक ऑटो में काफी अच्छी जो है नॉलेज हो गई होगी क्योंकि आपने दोनों गाड़ियां चलाई हैं। हाँ जी, तो आप ये बताइए, CNG ऑटो जब आप चलाते थे तो उसमें आपको अच्छा लगता था या फिर इस इलेक्ट्रिक ऑटो में? सर मुझे तो CNG ऑटो से इसमें फायदा दिख रहा है इसमें, क्योंकि मेंटेनेंस कम है, खर्चा कम है
अभी जैसा कि अभी भाई ने बताया कि इसका अगर चार्जर खो जाए या फिर इसकी बैटरी चोरी हो जाए या कुछ हो जाए तो काफी 2 लाख रुपए के करीब खर्चा आता है, और आप कह रहे हैं इसका मेंटेनेंस बहुत कम है, इसमें काफी ज्यादा फायदा है। अभी तो मुझे कम दिख रहे हैं, जैसे चोरी हो गया हाँ। और उसके बाद हम कंपनी चक्कर काटेंगे कितने का है उसके बाद पता चलेगा ना लगभग। अच्छा अच्छा। हाँ तो अच्छा एक चीज और है, जैसे मान लीजिए अगर आप सीएनजी ऑटो आज की डेट में खरीदने जाते हैं तो वो करीब करीब 7 लाख रुपए में आता है, और हम अगर इलेक्ट्रिक ऑटो की बात करें, अगर आपका इलेक्ट्रिक ऑटो में LOI में नाम आ गया तो ये आपको मात्र 3 लाख रुपए मिलता है, तो करीब करीब 50% मिलता है, तो ये भी तो देखने की बात है। सर ये भी तो देखो, ये 3.5 का आ रहा है और हम अपने लाइसेंस बैच पे लेते हैं तो ये 3 लाख का आता है, तो 50,000 का तो हमें फिर भी बेनिफिट ही है ना। नहीं, जैसा कि हम बात करें कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक ऑटो है, ये अभी जो अगर आपकी LOI आ गई है तो ये करीब आपको 3 लाख रुपए का सब्सिडी काट के पड़ता है। 3.5 का आ रहा ना ये भी। हाँ, लेकिन सब्सिडी काट के 30,000 आती है इसमें सब्सिडी। चलिए वो हम बाद में बात करेंगे। दूसरा ये जैसा अभी भाई ने बताया, हमें तो इससे काफी ज्यादा फायदा नजर आ रहा है। सर उसमें फायदा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि इसमें रिंग पिस्टनों का कोई काम ही नहीं है, तो खर्चा इसलिए नजर नहीं आ रहा है। खर्चा इसमें जो मेन है ना, जब वो खर्चा पड़ेगा तब भाई को बाद में पता लगेगा। 3 साल बाद जब तक गारंटी में है, जब तक तो कोई पता नहीं चलेगा। जब गारंटी 3 साल की खत्म हो जाएगी, जब पता चलेगा कि ये बैटरी कितने की है या चार्जर कितने का है, फिर जब ज्यादा महंगा पड़ेगा। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि आपको इसको लिए हुए कितना समय हो गया? 4 महीने। 4 महीने हो गए, और आप जो है आपको इसकी सब्सिडी अभी तक नहीं मिली है। नहीं मिली है। जबकि सरकार ने कहा था कि आप इस गाड़ी को खरीदेंगे तो 45 दिन के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में ये जो सब्सिडी है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे, सरकार भी इस मामले में झूठ बोलती है सरकार, कि जो अगर सब्सिडी की बात करा था, जो बताया था कंपनी को, तो या तो कंपनी को देनी चाहिए उतने टाइम तक, 45 दिन से 3 महीने के अंदर। अब हमें लगभग 4 महीने से ऊपर हो चुका है, अभी तक आया नहीं है। हम सब इलेक्ट्रिक ऑटो वाले इसी इंतजार में कि हमारी सब्सिडी, एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि सब्सिडी आई या नहीं आई, एक दूसरे से अभी यही पता चलता है कि अभी आई नहीं है। तो मैं दिल्ली सरकार से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा, जैसा कि आपने वादा किया है इन ड्राइवर भाइयों से कि आपकी जो सब्सिडी है 45 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी, तो इस प्रकार जो आपने वादा किया था उसे जरूर पूरा करें और जल्दी से जल्दी इनकी जो सब्सिडी है वो इनके खाते में डालने की कोशिश करें। क्योंकि ये जो ड्राइवर हैं, इन्होंने अपनी जेब से पैसा नहीं लगाया, इन्होंने भी किसी से उधार लेके या फिर कहीं से ब्याज पे पैसा लेके ये ऑटो खरीदा। इनकी जेब में इतना पैसा इकट्ठा नहीं होता है कि ये 3 लाख रुपए की गाड़ी एक मुश्त खरीद सकें। तो मैं और भी आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जैसा कि आपने ये ऑटो जब से लिया है तब से इसमें ऑटो में कोई किसी प्रकार की कोई मैकेनिकल या टेक्निकल कोई दिक्कत तो नहीं आई है? सर इसमें 5-6 बार दिक्कत आई है। अच्छा, क्या क्या दिक्कत आई है इसमें? दिक्कत इसमें करंट छोड़ देता था कई बार, तो उसके लिए कंपनी गए। एक बार कंपनी वाले वहाँ जाते हैं तो वो काम करने को तैयार नहीं होते जल्दी से, कहते हैं हमारे पे जो गाड़ी पहले से एडवांस खड़ी है ना, पहले उनको देखेंगे, उसके बाद 2-4 दिन हफ्ता भर का टाइम लेता है। एक हफ्ते छोड़ दिया, एक बार 1 हफ्ते छोड़ दिया, फिर भी हम 1 हफ्ते के बाद लेके आए, 1 दिन चलाए, फिर वही दिक्कत आ गई। फिर वहाँ गए, फिर उन्हें बताया तो कह रहा बैटरी उतार के वो करनी पड़ेगी। तो जैसा कि अभी आपने जो कहा था कि इसका खर्चा बहुत कम है, हमें इससे काफी ज्यादा फायदा है, तो अगर आपकी गाड़ी CNG खराब हो जाती है तो कितनी देर में सही हो जाती है? हमारी मुश्किल से ज्यादा है। अगर ज्यादा काम है तो 2-2.5 घंटे, छोटा मोटा काम है तो आधा-पौना घंटा। तो खर्चा तो उसका बढ़ा ना, ज्यादा हमारा नहीं बढ़ा इतना। तो अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है और जैसा कि आपने बताया कि एक हफ्ते सर्विस सेंटर वाले जो है वो गाड़ी को रोक के रखते हैं, तो आप बताइए कौन फायदे में है, कौन नुकसान में है? सर फायदे में फिर उस हिसाब से देखा जाए तो यही है। अभी तो लोग यही बताते हैं कि अभी नया नया चीज आया, थोड़ी दिक्कत परेशानी झेलना पड़ेगा, बाद में सब सही हो जाएगा। तो आपकी जो गाड़ी है ये पियाजो कंपनी की एपे मॉडल की गाड़ी है, जैसे कि आपने बताया ये नई गाड़ी आई है। तो जैसे कोई भी चीज नई आती है और जब अभी तो खैर गारंटी में है, लेकिन जब आउट ऑफ गारंटी हो जाएगी ये, तब आप इसे किसी भी सर्विस सेंटर पे रिपेयर कराएंगे, क्योंकि ये बाहर मार्केट में ये सर्विस इसकी होगी नहीं, क्योंकि ये कंप्यूटर के द्वारा ही होगी। तो तब इसके जो स्पेयर पार्ट आपको महंगे पड़ेंगे, उसके बारे में कभी आपने सोचा? नहीं, उसके बारे में तो अभी हमने सोचा नहीं है फिलहाल। जब वो पड़ेगा, जब जाएंगे कराने, जब पता चलेगा कि वो महंगी पड़ती है या सस्ती पड़ती है। अच्छा, आपसे मोटा ये पूछना चाहूंगा, जैसे आप पहले CNG ऑटो चलाते थे और अब आज की डेट में आप इलेक्ट्रिक ऑटो चलाते हैं, तो दोनों के कंपैरिजन में और सेम टाइम में, मान लीजिए आप 10 घंटे अगर CNG ऑटो लेके निकलते थे, उसी 10 घंटे में अगर आप इसको लेके निकलते हैं तो दोनों की कमाई में क्या फर्क है? कमाई सेम ही है, कमाई में कोई फर्क नहीं है।
अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने एक बार इसे चार्ज कर लिया तो 100-120 किलोमीटर ये चलती है। उसके बाद करीब करीब 3 से 4 घंटे आपको फिर चार्जिंग में इसे लगाना पड़ता है, 3.5 घंटे, ठीक है। और अगर आप सीएनजी वाली जो गाड़ी है वो अगर लेके निकलते थे तो आप सुबह जितने मर्जी बजे निकले और रात को जितने मर्जी बजे घर पे जाएं, मात्र आपको 15 से 20 मिनट सीएनजी डलवाने में ही लगता था, बाकी आपके 3 घंटे बचते थे। तो उसमें 3 घंटे में जो सीएनजी ड्राइवर है वो आपसे अधिक कमाएगा कि नहीं कमाएगा? मुझे नहीं लगता वो कमाएंगे। अच्छा, कैसे? क्योंकि इनके फिर अगर कमाएंगे, अगर मानते 2-3 तो फालतू भी कमा लिए तो उतने की सीएनजी डल जाएगी उनकी। जो हमें 3 घंटा उधर खराब होते तो उसमें उतने हम कमा लेते तो हमें उतने लगते नहीं है चार्ज में। तो ये बात आपने सही कही है कि अगर हम अपने 3 घंटे बचा लेते हैं और 200 रुपये सीएनजी में दे देते हैं तो हमारे सिर्फ 25 रुपये लगते हैं अगर हम 4 घंटे में चार्ज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मामला बिल्कुल बराबर का नजर आता है कि ना आपको नुकसान है ना सीएनजी ऑटो ड्राइवर को नुकसान है। तो मैं इसीलिए आपको बताया, इस हिसाब से सेम ही है, मुझे जो लग रहा है कोई ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सीएनजी ऑटो ड्राइवर भाई से और इलेक्ट्रिक ऑटो ड्राइवर भाई से बात की और दोनों की हमने सारी जानकारी ली और हमने जानने की कोशिश की कि कौन सा ऑटो जो है बेस्ट है। तो यहाँ पे सब कुछ जो भी निकल के आया है वो तो मुझे तो यही लगता है कि दोनों ही बराबर है, ना तो उसमें कोई नुकसान है ना इसमें कोई नुकसान है, ना उसमें अधिक फायदा है ना इसमें अधिक फायदा है। अगर कंपैरिजन करें कमाई का तो कमाई तो देखिए समय समय पे डिपेंड करता है किसको कितनी सवारी मिलती है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। बाकी कमाई के मामले में भी दोनों गाड़ी है, खर्चे की बात रही, वो तो खर्चा तो जब तक वारंटी में है जब तक तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। वारंटी खत्म होने के बाद हमें सोचा जाएगा खर्चा ज्यादा पड़ता है या कम। और इलेक्ट्रिक ऑटो की जो है जो असली सच्चाई है वो दोस्तों 3 साल के बाद सामने निकल कर आएगी, क्योंकि अभी जो है ये सारी गाड़ियां जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां आई हैं वो सारी गारंटी में है और जब तक गारंटी में इनसे कोई भी पैसा, तो आपसे पैसा लिया जाता है सर्विस सेंटर पर अगर कोई दिक्कत आती है? सर अभी तक तो कोई पैसा नहीं लिया मुझसे, किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया? नहीं कोई पैसा नहीं तो लिया। अभी तो इनकी जो सर्विस है फ्री ऑफ कॉस्ट जाती है और अभी जो इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह है वो भी अभी कोई नहीं लगेंगे क्योंकि नई गाड़ी है। बहुत से जैसे हम तार जैसे हैंड ब्रेक वाला होता है उनको हम बदलवाने के लिए खराब हो गया है तो वो 600 रुपए की बता रहे थे। अच्छा, तो जैसे कि मान लीजिए कोई हमारे ड्राइवर भाई हैं वो लेना चाहें, वो काफी जो ड्राइवर ऐसा पूछते हैं आशु भाई ये बताइए कि हम सीएनजी ऑटो लें या फिर इलेक्ट्रिक ऑटो लें, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन सा ऑटो लेना बेहतर रहेगा? सर देखो, अगर ये इलेक्ट्रिक ऑटो लेंगे तो लगभग 3.5 घंटे उनको चार्ज करने के लिए समय चाहिए तो उसका पैसा भी बचेगा ना? उनका पैसा भी बचेगा, लगभग जो 300-350 सीएनजी में लगते हैं वो बचेंगे। तो आपकी नज़र में कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? हमारी नज़र में तो इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी चाहिए। तो हमारे साथ सीएनजी ऑटो ड्राइवर भाई हैं, इनसे भी हम पूछना चाहेंगे। आपको ये काफ़ी टाइम लंबे समय से आप सीएनजी ऑटो चलाते हुए आए हैं, तो अगर कोई ड्राइवर आपसे पूछता है कि हम इलेक्ट्रिक ऑटो लें या फिर सीएनजी ऑटो लें तो आप उसको क्या राय देंगे कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? देखो जी, उसकी हमें नॉलेज नहीं है, हमें इसकी है, हम इसी की राय देंगे। हमारी नज़रों में ये बेहतर है। तो दोस्तों आपने सुना, जो इलेक्ट्रिक ऑटो और सीएनजी ऑटो दोनों चला चुके हैं उनका कहना ये है कि इलेक्ट्रिक ऑटो आज की डेट में बेस्ट है। इनका रेंज थोड़ा बढ़ा दिया जाए और 180 के लगभग करते 200-180 तो बहुत बेस्ट रहेगा ये। आने वाले समय में दोस्तों जो है जमाना इलेक्ट्रिक गाड़ी का है और हमारे साथ जो सीएनजी ऑटो चलाने वाले ड्राइवर भाई हैं उनका कहना ये है कि हमारे लिए सीएनजी ऑटो बेस्ट है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सालों से ये सीएनजी ऑटो चला रहे हैं और इनके लिए ये बेस्ट है। इनको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। तो दोनों का जो अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों गाड़ियां बेस्ट है। आप कोई सी भी गाड़ी ले सकते हैं, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। अभी दिक्कत इनको जो आ रही है वो आ रही है जो इसकी जो माइलेज है, या तो इसकी माइलेज को बढ़ाया जाए 100 से लगभग 150, पौने 200 या 200 के आसपास इसकी माइलेज को किया जाए, या फिर इसमें जो चार्जिंग में लगने वाला समय है उसको कम किया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, इसका या तो फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन होनी चाहिए कि आधे घंटे के अंदर अंदर आधा पौने घंटे में चार्ज हो जाए। जैसे कि अभी मोबाइल फोन में नया सिस्टम आया है कि आप पौने घंटे में अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए सेम। तो कंपनियों को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक ऑटो है, जो ड्राइवर भाई है इसे लेने से कतराता है, उसका मुख्य कारण यही है कि इसमें जो 3.5 से 4 घंटे जो चार्जिंग में वेस्ट करने पड़ते हैं, उससे अगर वो उसके बच जाए तो वो इससे अधिक कमाई कर सकता है, क्योंकि इसमें जो है खर्चा बहुत कम है। जो इसका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है 25 से 30 रुपए में एक बार में ये चार्ज हो जाता है, तो खर्चा काफी कम है। लेकिन जो इसमें लगने वाला समय है वो बहुत ज्यादा अधिक है, जिसके कारण ड्राइवर भाई इसे लेने में हिचकिचाते हैं। यही कारण, मुख्य कारण आपका यही है जी।
तो दोनों भाइयों का कहना ये है कि भाई वो कहते हैं कि सीएनजी ऑटो लेना चाहिए और ये भाई कहते हैं कि इलेक्ट्रिक ऑटो लेना चाहिए। लेकिन मैंने सारी चीज़ें जो जांची हैं, परखी हैं और इनसे पूछा है, उससे मुझे तो यही जानकारी मिली है कि आप दोनों में से कोई सा भी ऑटो ले सकते हैं, कोई दिक्कत किसी ऑटो में नहीं है। तो दोस्तों आपने जो है इलेक्ट्रिक ऑटो और सीएनजी ऑटो का कंपैरिजन देखा, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।